नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में जारी है। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन ने कहा कि वकीलों ताल्लुक रखोगे तो तबीयत ठीक रहेगी, वरना हम वो हकीम हैं जो शब्दों से इलाज करते हैं। इस मौके पर उन्होंने साथी अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए शायरियां सुनाते हुए कहा कि अधिवक्ताओं का ताल्लुक हमेशा आंदोलन रहा है। जब भी जनता पर कोई परेशानी आई है तब हमेशा अधिवक्ताओं ने परेशानियों को मुक्ति के आंदोलन राह पकड़ी है। उन्होंने कहा कि आज केकड़ी जनता को जिला हटने के बाद भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को जिला मुख्यालय की दूरी के कारण समय और धन दोनों की बर्बादी करनी पड़ रही है। साथ ही क्षेत्र का विकास भी रुकने लगा है। जिला बनने के बाद क्षेत्र के विकास ने गति पकड़ी थी जो अब रुक सी गई है। इस मौके पर अधिवक्ता सलीम गौरी ने दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। एक देश को लूट के खाता है, एक देश पर जान लुटाता है, एक देश की लूट कर खाता है। कविता सुनाकर उपस्थित अधिवक्ताओं में ऊर्जा संचार कर दिया। अधिवक्ता सलीम गौरी ने साथी अधिवक्ताओं से आह्वान किया, जब तक प्राणों में जान है तब तक अधिवक्ता झुकेंगे नहीं तथा सरकार जब तक मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जनता के साथ छलावा करके सरकार ने गलत कृत्य किया है। जिला बनने के बाद जो खुशियां केकड़ी वासियों के चेहरों पर चमकी थी उससे महज 17 महीने के भीतर ही भजनलाल सरकार ने छीनकर खुद की दुर्गति करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब भी समय रहते अपने गलत फैसले बदले ले तथा जनता का भला सोचते हुए केकड़ी को फिर जिले का दर्जा दे ताकि जनता को राहत मिल सके। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से अपने पक्षकारों को जिले के फायदे बताकर उन्हें केकड़ी जिला बचाओ आंदोलन से जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन ने जो आंदोलन छेड़ा है उसमें लगातार कई सामाजिक संगठनों का साथ मिला है तथा आगे भी अन्य सामाजिक संगठनों का साथ लेने के लिए हम मजबूत रणनीति बनाएंगे। साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 11 सदस्यीय टीम लगातार दस्तावेज संकलन करने में जुटी हुई है, जिससे उम्मीद है कि न्यायिक शरण में जाकर जिले का दर्जा फिर से हासिल कर लेवे। उन्होंने इस मौके पर बार सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हुए आंदोलन को व्यापक बनाने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, गजराज सिंह, नितिन जैन, हेमंत जैन, बिशन सिंह, चेतन धाभाई, शैलेंद्र सिंह राठौड़, मगनलाल लोधा, सूर्यकांत दादीच, परवेज नकवी, सीताराम कुमावत, रामावतार मीणा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, विजेंद्र पाराशर, कुशल बागला, भैरू सिंह, मुकेश शर्मा, रामेश्वर कुमावत, मुरलीधर शर्मा, शिव प्रसाद पाराशर, लोकेश शर्मा, आशा पाराशर, विष्णु साहू, सचिव राव, दिनेश टांक, लक्ष्मीचंद मीणा, हनुमान प्रसाद शर्मा, डीएल पंचोली, अनिल शर्मा, नरेंद्र जैन, आदिल कुरैशी, सलमान खान, नरेंद्र लोधा, दिनेश पारीक, रविंद्र मेवाड़ा, राकेश गुर्जर, रोडुमल सोलंकी, अभिनव अग्रवाल आदि मौजूद थे। अभिभाषक संघ ने जो ये झंडा फहरा रखा है, झंडा ऊंचा कर रखा है, आवाज बुलंद कर रखी है, शायद केकड़ी इस विधानसभा कह लो या जो जिला गठित था उस जिले के प्रत्येक सदस्य की आवाज है कि जिला रहना चाहिए। इसमें तो किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी ये नहीं है कि साहब जिला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सभी का हित है, सभी का फायदा है, सभी को सुविधा है। इसलिए ये एक निर्विवादित तथ्य है कि पब्लिक सब हमारे साथ है। बस ये है कि अब वो धीरे धीरे ओपन आ रहे हैं, तो इसलिए हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। तुम क्या कहे ये हमसे, सुन सुन एक तारा बोले। तुम क्या कहे ये हमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल। खोल दे ये सब की पोल तो फिर उसके बाद एक तारा बोले। तुम एक तारा बोले। तुम क्या कहे ये हमसे, सुन सुन एक तारा बोले। तुम वो यादगार फिल्म का वो नगमा, उस जमाने में सरकार को भी हिला दिया था नगमा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं
अपनी गलती पर रोते हैं। अपना तो पेट नहीं भरता पर 10-10 बच्चे होते, पर 10-10 बच्चे होते। परिवार नियोजन छाप दिया, हर साल कैलेंडर साफ किया, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुम, एक तारा बोले तुम क्या कहे ये हमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुम। ये तारा जो बोल रहा है वो तुम वहां तक पहुंचे तो आग लगे। खफा रहते हैं कुछ लोग, हमसे खफा रहते हैं। वो अपना ऐसा हुनर जानते हैं, वो अपना ऐसा हुनर रखते हैं कि हमको देखना भी गवारा नहीं करते, वो हमको देखना भी गवारा नहीं करते, लेकिन दिन भर नजर हम पर ही रखते हैं। धन्यवाद। वर्तमान सरकार के लिए वकीलों का पुरजोर से यह आवाज है। सरकार को हम इस शेर के माध्यम से चैलेंज करते हैं कि हम वकील हैं, हमसे ताल्लुक रखोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। हम वकील हैं, हमसे ताल्लुक रखोगे तो तबीयत ठीक रहेगी, वरना हम वो वकील हकीम है कि शब्दों से इलाज करते हैं। जैसे वर्तमान सरकार हाय हाय, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। कौन सी एकता? वकील एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 हिरल मीना ने एडवोकेट मनोज आहूजा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए बांदनवाड़ा निवासी कैलाश शर्मा पुत्र प्यारे लाल शर्मा के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायालय में तलब करने के आदेश जारी किए हैं। परिवादी मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एक मुकदमे में वह परिवादी का वकील होने की वजह से वह उनसे रंजिश रखता है, इसलिए उसने दिनांक 18 अक्टूबर 22 को रजवाड़ा यूट्यूब चैनल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मनोज आहूजा लड़ाई झगड़े करवाता है तथा पुलिस थाना भिनाई में झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है। इस बात की जानकारी आहूजा को उनके मित्रों द्वारा दी गई, जिस पर आहूजा ने कैलाश शर्मा को उलाहना दिया तो उसने कहा कि तूने मेरे खिलाफ वकील बनने की हिम्मत कैसे की, मैं तुझे जाटों से कुटवा दूंगा। इस पर आहूजा ने समझाना चाहा तो वह लड़ाई झगड़ा करने लगा, जिस पर आहूजा ने कैलाश शर्मा के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई में भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 505 व आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ मानहानि करने का मामला प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में रिपोर्ट पेश की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने की आदेशिका जारी की है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने आज मेरे परिवार पर सुनवाई करते हुए बांदनवाड़ा निवासी कैलाश शर्मा पुत्र प्यारेलाल शर्मा के खिलाफ मानहानि करने की धारा में प्रसंज्ञान लेते हुए उसे कोर्ट में तलब किया है। मामले के तथ्यों के अनुसार उक्त कैलाश शर्मा, जिसने करीब 2-3 साल पहले बांदनवाड़ा के एक पत्रकार के साथ मारपीट की थी, उस मामले में मैं पत्रकार का वकील होने की वजह से वो मेरे से रंजिश रखता है। उस रंजिश को रखते हुए उसके भाई ने राजेंद्र शर्मा ने भी चौराहे पर मुख्य चौराहे पर ऐलान करते हुए मुझे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकियां दी थी। उस मामले में भी कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर के उसके खिलाफ ट्रायल चल रही है। इन्हीं आधारों पे और मेरे से रंजिश रखते हुए उसने 18/10/22 को अजमेर में एक रजवाड़ा यूट्यूब चैनल पे ये कहा कि मनोज आहूजा लड़ाई झगड़े करवाता है, पुलिस में झूठे मुकदमे करवाता है और भी कई अन्य बातें मेरे खिलाफ कही, जिसकी जानकारी मुझे मेरे यार दोस्तों ने दी। इसी प्रकार से कैलाश शर्मा ने आपके खिलाफ यूट्यूब पर टिप्पणियां की है, जिस पर मैंने उस यूट्यूब की टिप्पणी को सुनने के पश्चात मैंने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 504, 505 और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर उसने आईजी साहब के पास पेश होकर के और फाइल अन्य थाने में ट्रांसफर कराई थी। मीनवाइल उस फाइल में अनुसंधान पूरा होने के पश्चात
माननीय न्यायालय में इसके खिलाफ रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें मानहानि की धाराओं में अपराध प्रमाणित माना पुलिस ने, जिस पर आज मेरे द्वारा बहस की गई। बहस करने के पश्चात माननीय न्यायालय के सारे तथ्य मेरे द्वारा बताए गए। माननीय न्यायालय ने सारी बात तथ्यों को सुनने के और देखने के पश्चात आरोपी के खिलाफ मानहानि की धाराओं में प्रसंज्ञान लेकर के आरोपी को कोर्ट में तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों और ट्रायल कोर्ट को याद दिलाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 306, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 को यंत्रवत रूप से लागू न करें। कोर्ट ने कहा कि प्रावधान धारा 306 आईपीसी, धारा 108 बीएनएस को केवल आत्महत्या से मरने वाले व्यक्ति के परिवार की भावनाओं को शांत करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। आरोपी और मृतक के बीच बातचीत को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और अतिशयोक्तिपूर्ण आदान प्रदान को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के तत्वों के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के बारे में जांच एजेंसियों को संवेदनशील बनाने का समय आ गया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से ये भी आग्रह किया कि जब जांच में अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं हुआ है तो वे सुरक्षित खेलने का दृष्टिकोण अपनाते हुए यंत्रवत आरोप न लगाएं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक बैंक मैनेजर को धारा 306 आईपीसी के अपराध से मुक्त करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। इस मामले में याचिकाकर्ता एक बैंक मैनेजर था जिस पर ऋण चुकौती की मांग के माध्यम से मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। न्यायालय ने माना कि इस मामले में अपराध के किसी भी तत्व को आकर्षित नहीं किया गया। घटनाओं के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों के कृत्य मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के इरादे से नहीं किए गए थे। निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, जबकि वास्तविक मामलों में शामिल व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए जहां सीमा पूरी हो चुकी है, प्रावधान धारा 306 आईपीसी, धारा 108 बीएनएस को केवल मृतक के व्यथित परिवार की तत्काल भावनाओं को शांत करने के लिए व्यक्तियों के खिलाफ लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित अभियुक्त और मृतक के आचरण, मृतक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से पहले उनकी बातचीत और वार्तालाप को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और जीवन की दिन प्रतिदिन की वास्तविकताओं से अलग नहीं किया जाना चाहिए। अतिशयोक्ति और बिना किसी अतिरिक्त बात के अनौपचारिक आदान प्रदान को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के रूप में महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये समय है कि जांच एजेंसियों को धारा 306 आईपीसी के तहत इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रति संवेदनशील बनाया जाए ताकि व्यक्तियों को पूरी तरह से अस्थिर अभियोजन की प्रक्रिया का दुरुपयोग न करना पड़े। ट्रायल कोर्ट को भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और जांच एजेंसियों द्वारा धारा के प्रति पूरी तरह से अवहेलना दिखाने पर भी यांत्रिक रूप से आरोप तय करने के लिए सुरक्षित खेलने के सिंड्रोम को नहीं अपनाना चाहिए। धारा 306 आईपीसी मामला महेंद्रवा से बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अजमेर एसीबी ने टीम बुधवार दोपहर 2000 की रिश्वत लेते भिनाए थाने के कांस्टेबल और ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल के द्वारा शिकायतकर्ता को उसके विरुद्ध दर्ज परिवाद को बंद करने की एवज में 10,000 की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था। एसीबी की ओर से कांस्टेबल और ई-मित्र संचालक से पूछताछ की जा रही है। एसीबी के एडिशन एसपी भागचंद ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एसीबी चौकी में शिकायत दी गई। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसके विरुद्ध भिनाए थाने में एक परिवाद दर्ज था, जिसकी जांच कांस्टेबल अर्जुन मीना के द्वारा की जा रही थी, जिसमें राजीनामा हो जाने पर परिवाद को बंद करने की एवज में कांस्टेबल द्वारा 10,000 की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था। एडिशनल एसपी ने बताया कि 15 दिसंबर 2024 को 7,000 की रिश्वत राशि लेना तय कर उसी दिन 3,000 रिश्वत राशि लेना और शेष रिश्वत राशि 4,000 के पेटे परिवादी की सोने की अंगूठी आरोपी ई-मित्र संचालक विक्रम शर्मा के पास रखवाई गई। पीड़ित ने 18 दिसंबर 2024 को ब्यूरो में शिकायत करने पर 19 दिसंबर को सत्यापन के द्वारा 4,000 की रिश्वत राशि मांगकर 2,000 रुपए आरोपी ई-मित्र संचालक को दिलवाना पाया गया। एसीबी ने शिकायतकर्ता को रिश्वत राशि लेकर भेजा। इसके बाद कांस्टेबल अर्जुन मीना व ई-मित्र संचालक विक्रम शर्मा को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत राशि आरोपी ई-मित्र संचालक के पहने हुए जैकेट से बरामद की गई। एसीबी टीम दोनों आरोपियों से भिनाए थाने के स्वागत कक्ष में पूछताछ में जुटी है।
केकड़ी श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं लायंस क्लब केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में लायंस भवन में मुख्य अतिथि प्रदेश राजस्थान कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री एवं सेवानिवृत्ति विकास अधिकारी कर्म सिंह ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना ही हमारा मुख्य ध्येय है। उन्होंने लायंस क्लब की सेवा कार्यों की भूरी प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि एमएलडी मेमोरियल संस्थान के सचिव लान चंद्र प्रकाश दुबे ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति को देखकर हर व्यक्ति की इच्छा बनती है कि मैं भी सेवा करूं, जो कि लायंस क्लब के समस्त सदस्य कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि संभागीय कोऑर्डिनेटर सुरेश मेहरा ने कहा कि दिव्यांग की सेवा करने पर मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि चिन्हित दिव्यांगों के अलावा नए दिव्यांग को 30 जनवरी को उपकरण नए चिन्हित कर प्रदान किए जाएंगे। प्रांतीय सभापति व प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती ने स्वागत भाषण देते हुए शिविर की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान ट्राई साइकिल 32, व्हीलचेयर 13, बुजुर्ग छड़ी 32, कान की मशीन 42, बैसाखी 21, जयपुर फुट 11, कैलिफर 16 वितरण किए गए। शिविर 30 जनवरी को 2 बजे तक चलेगा। शिविर में अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान सीमा चौधरी एवं स्वच्छ भारत के जिला परियोजना कोऑर्डिनेटर विजेंद्र सिंह राठौर, क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी लाल गर्ग उपस्थित थे। दिव्यांग संघ के पदाधिकारी सुरेश साहू भी उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष राकेश जैन ने की। सभी अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अतिथियों का लायंस क्लब के सदस्य लान निरंजन चौधरी, भागचंद मुंदड़ा, विनय कटारिया, जगदीश फतेहपुरिया, पुरुषोत्तम गर्ग, आसाराम जांगीर, विनय पांड्या, दिनेश गर्ग, राजेंद्र कुमार सोनी, भरत माहेश्वरी ने माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का संचालन लान निरंजन चौधरी ने किया। जयपुर विकलांग सहायता समिति से लोकेश चौधरी, मोतीलाल शर्मा, मनोज कुमार जाट, अनवर अहमद, सागर दत्ता, भंवर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, नरेंद्र नायक, मोहम्मद खालिम, रिपु दमन सिंह, जुगल किशोर, कमल, मोना शर्मा, वंदना, इस्लाम एवं पप्पूलाल ने सराहनीय सहयोग दिया। फोटो केकड़ी 04 शिविर में विकलांग को सहायता प्रदान करते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण में एयू बैंक के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान एयू बैंक के शाखा प्रबंधक लक्ष्मीकांत शर्मा, राम सिंह चौधरी एवं पंकज शर्मा के द्वारा बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। शाखा प्रबंधक द्वारा आश्वासन दिए कि भविष्य में भी विद्यालय को किसी भी प्रकार की सहयोग की जरूरत होगी तो एयू बैंक हमेशा बच्चों व विद्यालय के लिए भामाशाह के रूप में सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रेमलता, विद्या जैन, कोमल साहू, राजेश कुमारी, अरुणा शाक्य, लाद देवी, विमला देवी, लादी देवी एवं स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानाध्यापक द्वारा एयू बैंक का आभार व्यक्त किया गया।